गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कल जहाँ पे छोड़ा था डिजिटल सम में, आज उसके आगे आप लोगों को क्लास कंटिन्यू करूँगा। कल मैं आप लोगों को डिजिटल सम पढ़ा रहा था। डिजिटल सम में मैं आपको ये बताया कि हम अंकों का योग करके किस तरीके से आंसर अपना बिना कैलकुलेशन किए निकाल सकते हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि प्रतिशतता और दशमलव में डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चाहे प्रतिशतता हो चाहे दशमलव वाला कोई कैलकुलेशन हो, आप उसमें डिजिटल सम धड़ल्ले से लगा सकते हैं, उस पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ लेता हूँ ऐड के लिए। जैसे मेरे पास है 1 मैंने लिया एक संख्या 245 प्लस 330। अब देखिए, इसका जब मैं ऐड करूंगा ना, इसका अगर ऐड करूंगा तो संख्या जो है इसकी अंकों का योग आएगा, जो आंसर आएगा। देखिए इसके अंकों का योग क्या होगा, 2 और 4 6 होता है, 6 5 11। 11 में एक एक 2 होता है, तो मैं सबसे पहले जितने 9 मुझे दिखेंगे वो मैं काट दूंगा। 5 4 9 ये दिख रहा है, इसको मैं हटा दिया। 3 3 6 2 8, 3 2 3 3 6 2 8, मतलब इसके अंकों का योग 8 आ गया। अब मेरा जो आंसर आएगा वो हमें उसके अंकों का योग 8 ही आएगा। चाहे आप देख लीजिए अब करके, 2 और 245 और 330 में अगर जोड़ेंगे, 2 3 500 और 40 30 70 5 75, मतलब 575 आ गया इसका आंसर। अब इसके अंकों का योग देख लीजिए क्या आएगा, 7 5 12, 12 5 17, 17 1 और 7 1 8। ठीक, देखिए मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के, मतलब इसके अंकों का योग 8 है तो इसके भी अंकों का योग 8 है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिटल सम में ये कंडीशन नहीं फॉलो करता कि आप यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी ऐड कर दें। आप अपने अंकों का योग कहीं से, चाहे इधर से शुरू करके निकाल दीजिए, चाहे इधर से, आना वही है जो यहाँ पे आएगा। आप आंसर ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन के अंकों का योग 8 होगा वो आप तुरंत कर देंगे। ये तो मैं छोटा सा बताया, बड़े बड़े सवालों में आप इसे यूज कर सकते हैं ना। जैसे अगर आप इधर से यूज करेंगे 3 3 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 4 9 को हटा देंगे 2, 6 2 8, तब भी 8 आएगा। मतलब इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहली चीज। अब दूसरी चीज मैं ले रहा हूं, एक चीज और, ये ऐड की बात हो गई। अब मैं सब्सट्रैक्शन लेता हूँ। सब्सट्रैक्शन मतलब मैं घटाव लेता हूँ। घटाव में किस तरीके से हम डिजिटल सम को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं ले लिया 675 माइनस 425। ठीक है, अब इसके अंकों का योग देखिए क्या होगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 7 12 6 18, 8 1 9 आ गया ना। 7 5 12 6 18, 8 1 9, 18 आ गया, तो 8 1 9 होता है। फिर माइनस करेंगे, 5 2 7 4 11, 11 का मतलब 1 1 2, 9 में से 2 गया, मेरा आ गया 7। ठीक, अब इसके अंकों का योग जो है वो 7 ही आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो 7 आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर 6 और 4 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2, और 75 में से 25 गया कितना आएगा, 50 ना। तो 5 2 7, देखिए इसके भी अंकों का योग 7 आ गया, और इधर तो 7 है ही। तो मतलब ये एक दूसरे को
अपोजिट फॉलो करते हैं, चाहे, और इसमें भी वही कंडीशन है, चाहे आप यहाँ से ऐड करें चाहे यहाँ से ऐड करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किधर से शुरू कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा, एकदम राइट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया घटाव की बात। अब हम चलते हैं आपको मल्टीप्लाई में। देखिए मल्टीप्लाई में किस तरीके से ये फॉलो करता है। मल्टीप्लाई में जैसे मैं लिख दिया 25 मल्टीप्लाई 16। ठीक, अगर 25 को अगर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा उसके अंकों का योग, इनके अंकों का योग मल्टीप्लाई इनके अंकों के योग गुणनफल के इक्वल होगा। अब कैसे होगा देखिए, 5 2 7, 5 2 7 मल्टीप्लाई 6 1 7, 7 7 49, 49 का मतलब होता है 9 4 13, 13 का मतलब 3 1 4। मतलब मैं बताया हूं ना, अगर 9 आ जाए कहीं पे उसको 9 को हटा दीजिए, इसके अंकों का योग 4 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस मल्टीप्लाई अगर ये करेंगे, ये मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 4 आएगा। अब इसे आप वेरीफाई कर लीजिए। 16 25 80, 80 का 0 हासिल 8 लगा, 16 दूना 32, 32 8 40 होता है। ठीक, देखिए 25 16 में 400 हो गया। 25 16 में 400, इसके अंकों का योग डायरेक्ट दिख रहा है 4 होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। मतलब चाहे ऐड हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, आप बेधड़क बड़े से बड़े कैलकुलेशन में आप डिजिटल सम का यूज करके तुरंत का तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये चीज। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम में जो आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 12 गुणे 24 गुणे 18 गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंकों का योग जो आएगा, इनके अंकों का योग गुणे इनके अंकों का योग मल्टीप्लाई इनके अंकों का योग मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई ये, तो जो आएगा वही आंसर में उसके अंकों का योग आएगा। इसके अंक का योग क्या होगा, 2 1 3 गुणे 4 2 6 गुणे 8 1 9 गुणे 2। ठीक, अब देखिए अगर कहीं भी अंकों का योग करते समय अगर आपको कहीं भी 9 का मल्टीपल दिख जाए आंसर, जैसे यहाँ पे है ना 9 का मल्टीपल दिख जाए, तो आप ये समझिए जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। ये तय है, ऑलवेज ये हमेशा सत्य है कि अगर 9 का मल्टीपल दिख गया आपको तो आंसर जो भी आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल आंसर होगा। आप तुरंत आंसर 9 का डिविजिबल देख के तुरंत आंसर सही कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 9 हो गया, आप कुछ करने की जरूरत, डिजिटल सम नहीं लगाइए। देखिए कैसे 9 का मल्टीपल कैसे आंसर आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम टोटल करते हैं, अगर टोटल मल्टीप्लाई आप करेंगे 18 दूना 12 चौका 12, इसका और इसका कर देते हैं पहले, 12 चौका 48 और 12 दूना 24 4 28। ठीक, गुणे 18 दूना 36। अगर आप ये आप मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसके आगे अगर हम करते हैं देखते हैं क्या होगा। 36 अट्ठे कितना होता है, तो अगर करेंगे पहले इसका मल्टीप्लाई 30 में कर लीजिए, फिर 6 में कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो 2 तियां 600 और 88 तियां कितना होता है 600 प्लस अगर 88 करेंगे, 600 प्लस 88 तियां 3 8 24 की 4, 3 8 24 25 26, मतलब 4 6 8 864 आ गया। और प्लस 288 गुणे 6 अगर करेंगे, अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 अठे 48, 6 अठे 48 4 52 की 2 और 6 दूना 12 5 17।
ठीक, 2 छक्का 12 और 88 छक्का, ठीक है। तो 8 4 12, इसको ऐड कर देंगे, 8 4 12 की 2, 2 8, 6 2 8, 1 9, 8 7 15, 15 की 5 और यहाँ से लेके 1 1 2। अब देखिए कितना आएगा, 25 92 आ गया। मतलब इस टोटल मल्टीप्लाई का आंसर जो होगा ये 25 92 हो गया। अब देखिए इसके अंकों का योग अगर 9 से 9 आ रहा है तो ये 9 से मल्टीपल होगा। तो 5 2 7, 5 2 7 2 9, और ये 9 है ही। मतलब इसके अंकों का योग जो है वो 9 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप सदैव याद रखिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई ज्ञात करना, 9 से डिविजिबल संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे आप करेंगे, किस तरीके से उसे करेंगे आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से कल बताया था, तो आज फिर से बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, 6 3 7 2 5 4 6 3 4 5 1 8 ना। अब ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, किस तरीके से हम चेक करेंगे ना। भले संख्या चाहे जितनी बड़ी आप लिख दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए। अब लेकिन देखिए ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 से डिविजिबल देखने के लिए हम सारे अंकों को योग कर लेंगे। अगर इनके अंकों का योग 9 आ रहा है तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। और 9 देखने के लिए हम जहाँ जहाँ पे 9 बन रहा है उसे हम कैंसिल करते चले जाएंगे। देखिए 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, 8 1 9। इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी, ये पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या और लिख देता हूँ, 2 4 8 7 2 5 4 3। अब ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी वही देखेंगे, 7 2 9, 5 4 9 और 4 2 6 और 3 9। इसका मतलब इसके भी अंकों का योग 9 आ रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला सेशन आप ये चीज तो समझ लिए। अब इसे हम चैप्टर में किस तरीके से यूज करेंगे, उसको हम जब चैप्टर शुरू करेंगे कल से, आज मतलब थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद चैप्टर शुरू करने के किस तरीके से इसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज बताना है, पहले चीज एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी कभी हम जब एग्जाम लिखने बैठते हैं, एग्जाम देने बैठते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा आता है कि क्वेश्चन में लिखा रहता है तो इस कैलकुलेशन के निकट मानों के लिए, निकट मानों के लिए इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा ना। तो डिजिटल सम कभी निकट मानों के लिए यूज मत करिएगा, ये निकट मानों के लिए वेरीफाई नहीं होता है। तो आप इसमें निकट मानों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो कि अगर हमारा आंसर माइनस में आता है, डिजिटल सम यूज कर रहे हैं और माइनस में आ गया, तब हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक संख्या है 23 माइनस 17, ठीक। अब इसका आंसर जो आएगा, इसके अंकों का योग, आंसर भी उसके अंकों का योग आना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं 2 और 3 को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, इसके अंकों का योग 5 आ गया, फिर माइनस करेंगे 7 1 8 आ गया। आप कहेंगे अरे ये तो -3 आ गया,
मैं बोला हाँ भाई -3 तो आ गया, लेकिन अगर आपका कभी भी आंसर माइनस में दे रहा है, डिजिटल सम माइनस में दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसे प्लस बनाने के लिए आप इसे 9 में ऐड कर देंगे। इसमें 9 में जो माइनस आएगा उसे 9 में ऐड कर देंगे, प्लस 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मेरे जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो उसके अंकों का योग 6 होगा। कैसे? अगर इस 23 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 6 23, 17 3 20 3 23, इसका मतलब 6 तो डायरेक्ट आ गया ना। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया कि नहीं। आप कोई भी संख्या लेके वेरीफाई कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ छोटी सी संख्या में ले लिया, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ले लिया। आप कोई भी संख्या लेंगे तो आंसर इतना ही आने वाला है, वेरीफाई होगा। सिर्फ यही ध्यान रखिएगा, अगर आंसर आपका डिजिटल सम माइनस में आ रहा है तो आप उसे प्लस बनाने के लिए उसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 जोड़ देंगे तो हमारा पॉजिटिव साइन दे देगा और आंसर मेरा वेरीफाई हो जाएगा उससे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और है, जैसे आपको मैं ऐड बता दिया और घटाव बता दिया, माइनस सब्सट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया, डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं। अब एक चीज मेरे पास बच रहा है, वो है डिवाइड, भाग। हम अगर भाग करते हैं तो क्या उसमें डिजिटल सम यूज कर सकते हैं? जी, आप डिजिटल सम भाग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो हर है, हर पे कुछ निश्चित अंक होने चाहिए। कौन कौन से अंक? कुछ अंकों पे तो डिजिटल सम काम नहीं करता है। अगर कुछ अंक हर नीचे हर में अगर जैसे 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो वहाँ पे डिजिटल सम बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हर में 3, 6 या 9 इनमें से कोई भी संख्या अगर हर में आ जाती है, इनमें से कोई भी संख्या, तो वहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त 3, 6, 9 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या आ जाए नीचे हर में, तो आप वहाँ पे डिजिटल सम बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसे ये जान लेते हैं। ठीक है, 3, 6, 9 को आपको अगर नीचे 3, 6, 9 आया तो आपको भाई पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो भी रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। इसमें देखिए, जैसे अगर ऊपर कोई संख्या है x और नीचे मेरा है 2, ठीक, यहाँ पे डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे डिजिटल सम लगाने के लिए सपोज दैट यहाँ पे कोई भी संख्या होगी x की जगह पे, तो अगर 2 को हम सबसे पहले हर वाली संख्या को, इसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बनाने के लिए इसके अंकों का योग 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बनाने के लिए इसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे अगर हम 2 को अगर हम जैसे 3 से करेंगे 6 होगा, 4 से करेंगे 4 दूना 8 होगा, 5 से करेंगे 10 होगा। तो अगर 2 है, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 10 का मतलब 1, इसके अंकों का योग जो है 1 आ जाएगा। तो ऊपर आप 5 से मल्टीप्लाई जिस तरह से मैं पुराना बताया हूँ ऊपर कर लेंगे। जैसे इसलिए 1 आएगा, 1 आने पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 25 है, 25 में 1 अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आंसर हमारा 25 ही आएगा।
24 से 24/1 करेंगे, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, 24 होगा। मतलब कोई भी संख्या हो अगर वो 1 से डिवाइड की जाती है तो आंसर वही रहता है, 1 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए हम हर को 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए जिससे गुणा किया जाता है उसी संख्या से हम ऊपर भी अंश में भी गुणा कर देते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। 2 के साथ 5 मुझे एक संख्या मिली, तो अगर हम नीचे अगर मुझे 2 दिखाई देता है तो उसके साथ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 है, 2 के साथ 5। ठीक, और नीचे अगर 5 आ जाता है, अब यहाँ पे देखिए, अब यक्स है ना, अब यक्स तो है ही हमारा, अगर नीचे 5 आ गया, इसे अब 1 बनाना है क्योंकि 5 तो इसका डिजिटल सम 5 होगा। इसे 1 बनाने के लिए इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर नीचे 2 आ रहा है तो आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और नीचे 5 आ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे ना, तो 2 का जो पेयर होता है वो 5 होता है, मतलब 2 और 5, 5 या 2। ठीक, अब मेरा दूसरा संख्या मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास कोई दूसरी संख्या है x है, और नीचे मुझे मिल गया 3 को मुझे लेना नहीं है, अब मैं 4 को लेता हूँ। अब 4 को 1 बनाने के लिए मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा? 4 त्या 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। अगर इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 7 चौको 28 हो गया। 28 के अंकों का योग 8 2 10, 1 आ गया। इसके अंकों का योग 1 आ गया, मतलब इसका प्रभाव खत्म हो गया। तो अंश में मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। या फिर यक्स अगर मेरा ऊपर है और नीचे 7 आ गया तो इसको 1 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 चौको 28 फिर आ गया, फिर 8 2 10, इसके अंकों का योग जो है 1 आ गया। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई, मेरे कहने का मतलब है अगर 7 आता है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 आता है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये पेयर। अब दूसरी चीज अगर हम कुछ आगे अब चलते हैं। अब मेरा कौन कौन सा हो गया? 2 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, 4 हो गया। कौन सी संख्या बच रही है? 2 3 को लेना नहीं है, 4 मेरा हो गया, 5 मेरा हो गया, 6 मुझे लेना नहीं है, 7 मेरा हो गया, 8। हाँ, 8 अगर आ गया, ठीक, अगर ऊपर x है और नीचे 8 है तो इसे आप इसे 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखिए, 8 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर 8 में 8 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, 8 64 होता है। 64 के अंकों का योग क्या होता है? 6 4 10 होता है। 10 के अंकों का योग 1 होता है, 1 आ गया। इसका मतलब इसका प्रभाव खत्म हो गया। अगर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करें हैं तो यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो इसका मतलब है अगर मुझे कहीं पे 8 हर में 8 दिखाई देता है तो हम ऊपर नीचे 8 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 का पेयर 8 ही होता है। ठीक, ये था अगर डिवाइड। अब इसे कैसे मैं वेरीफाई करूंगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। 3 6 9 को आपको याद रखना है। अगर 3 6 9 आपको हर में दिखाई देता है तो आपको वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मेरे पास एक छोटा छोटा लेता हूँ पहले। जैसे मैं 32/2 ले लिया ना। इसका तो सब सिंपल सा जानते हैं, अभी मैं सिंपल सा लिया हूँ। तो इसकी जो आंसर आएगा वो 3 2 5
कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 1, इसका प्रभाव खत्म हो गया, इसे हम छोड़ देंगे। 3 2 5 गुणे 5, 5 पचा 25, 25 का मतलब क्या होता है, 5 2 7, 7 मतलब जो हमारा इसका आंसर आएगा उसके अंकों का योग 7 होगा। 7 होगा या नहीं होगा वेरीफाई अगर करेंगे हम, तो देखिए 32/2 लिखा था तो 16 आ गया, 32/2 का मतलब 16 होता है, 16 के अंकों का योग क्या है, 7 है। इसका मतलब मेरा वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो ये तो मैं छोटा लिया था, जैसे फिर कोई बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा सा कैलकुलेशन लेता हूँ। जैसे 1244 डिवाइड बाई 4, अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो आप 4 से इसे करेंगे तो कहेंगे क्या आएगा, इसमें आप अगर डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौको 28 ये हो जाएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंकों का योग जो आएगा वही मेरा आंसर आएगा। 2 1 3, 4 3 7, 7 4 11, 1 1 2, मतलब इसके अंकों का योग 2 आ गया, 4 4 8 2 10, 1 11, 1 1 2, और मल्टीप्लाई 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 5 आएगा। अब देखिए 5 आता है कि नहीं अंकों का योग, अगर हम देखेंगे वेरीफाई करेंगे तो देखिए 5 आता है कि नहीं आंसर में। 4 3 12, अगर इसे करेंगे काटेंगे, 4 1 9 4, 4 3 12, फिर 4 1 9 4, 4 1 9 4, तो 3 1 4 1 5, मतलब इसके अंकों का योग 5 है। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक, तो इसका मतलब है अगर डिवाइड भी आ रहा है, मैंने आपको प्लस बता दिया, माइनस बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया, अब डिवाइड भी बता दिया। डिवाइड में 2 4 6, 2 4 8 7 5 का अगर नीचे आ रहा है तो उसे किस तरीके से हम डिजिटल सम यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में, मैंने आपको ये बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ तो ऐसे बचा नहीं है। और इसमें कुछ बचा नहीं है। अब मैं कल आपको बताऊंगा क्वेश्चन, चैप्टर को शुरू करूंगा नया कल, तो आपको मैं दिखाऊंगा डिजिटल सम किस तरीके से यूज करते हैं। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डिजिटल सम का यूज होगा ही। जैसे क्वेश्चन आज और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 25% 250 का 25% कितना होगा ना। अब देखिए इसका मैं बताया था कि परसेंटेज में, अगर परसेंटेज है वहाँ पे डिजिटल सम लगाने में हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, देखिए इसका जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग क्या आएगा, 5 2 7, और मल्टीप्लाई 5 2 7, 7 7 49, 49 का मतलब 9 4 13, 3 1 4, मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग 4 होगा। अब इसके अंकों का योग 4 होगा कि नहीं होगा हम ये वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम वेरीफाई करते हैं तो अगर इसे हम वेरीफाई करते हैं तो 250 गुणे 25/100। ठीक है, अगर 100 हम लिखते हैं तो 25 से 25, 25 चौका 100, 4 आ गया। 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 छंग 24, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और बचा 2, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब आंसर मेरा आ गया 62.5। तो दशमलव पे भी आपका डिजिटल सम कोई प्रभाव नहीं डालता है। 5 2 7 6, इसके अंकों का योग क्या होगा, 6 2 8 5 13, 13 मतलब 4।
देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं। मतलब कोई भी, चाहे यहाँ पॉजिटिव आप लीजिए, परसेंटेज लीजिए, चाहे पॉइंट वाला लीजिए, आपका डिजिटल सम काम करेगा ही करेगा। अब इसे आने वाले एग्जाम में हम किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको कल ठीक से बता दूंगा। मतलब एग्जाम में कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको डेली करवाता चलूँगा। आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, आप वीडियो को एक बार देख लेंगे, जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो इसका प्रैक्टिस इतनी बार करवाऊंगा तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप देख लिए हैं, डिजिटल सम समझ लिए हैं। हाँ, डिजिटल सम कुछ होता है, ऐसे ऐसे लगता है। खास करके 9 पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डिजिटल सम पूरी तरह से 9 पे आधारित है, 9 पे ही उसका बेस है। तो अगर आप बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए, हाँ डिजिटल सम कुछ होता है बस, उसके बाद सारी चीज़ें आपको मैं क्वेश्चन करवाते वक्त ध्यान करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट भी करना।